कालका डेंटल कॉलेज। कालका का मतलब होता है धरती, मां दुर्गा। मैं शत शत नमन करता हूं इस धरती को, इस मां दुर्गा को। यहां के जर्रे जर्रे को प्रणाम करता हूं साहब। उसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन सबको प्रणाम करता हूं। कुल मिलाजुलाकर आप सभी को फेसबुक किया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर तरीके का प्रणाम करता हूं। स्वीकार करें आप लोग। मैं जब यहां आ रहा था तो मुझसे किसी बालक ने प्रश्न किया, झा सर कविता लिखना आसान है या जटिल है? अगर वो बालक यहां उपस्थित है तो सुनना बच्चे, मरघट में जाकर सपनों की चिता जलानी पड़ती है। मरघट में जाकर सपनों की चिता जलानी पड़ती है। कविता लिखने के लिए साहब उमर गलानी पड़ती है, तब जाकर कविता का जन्म होता है। आपकी तालियां मिलते रहनी चाहिए। आपकी तालियां हमारे और आपके बीच राम सेतु का काम करती हैं। बच्चों, एक बार ऐसे भगवान श्री राम की नियति है कि जब भी वो रावण को देखेंगे उसका वध करेंगे। भगवान राम और रावण में एक बार युद्ध छिड़ा। भगवान राम ने रावण पर प्रत्यंचा ताना। झा सर मोबाइल की दुनिया से बाहर निकले अब आप। क्या बात है। भगवान राम ने रावण पर प्रत्यंचा ताना। बाएं हाथ ने दाहिने हाथ से एक प्रश्न किया, मान दान सम्मान में रहे सदा भगवान। मान दान सम्मान में रहे सदा भगवान, फिर क्यों पीछे जात है देख दशानन बाण। जो बच्चों तालियां तो अब उठेंगी, तैयार रहना। माइक थोड़ी साउंड कम लग रही है मुझे। जो दाहिने हाथ ने जवाब दिया उसे ही कविता का असल रूप कहते हैं। दाहिने हाथ का जवाब सुने। राम के कान में पूछत हूं एक बात, राम के कान में पूछत हूं एक बात, एक एक को सधूं या दसों को सधूं एक साथ। क्या जोश है बच्चों में भाई। ये जितने भी कवि बैठे हैं ना दोस्तों, यकीन मानो अलग अलग पदों पर काम करते हैं। ये किसी ने एक अच्छा खासा सरकारी पद छोड़ दिया इस कविता के लिए, कोई एक बिजनेस टेक्नोक्रेट है, कोई प्रोफेसर है, कोई सिविल सर्वेंट है। लेकिन आप इनसे कभी भी पूछें कि ये क्या हैं, तो इनका एकमात्र जवाब होता है कि हम कवि हैं, हम शायर हैं, और यही कविता की जीत है। हमारे कुनबे के एक बड़े गीतकार, गीत ऋषि, उनकी कुछ पंक्तियां रखता हूं दोस्तों। गोपाल दास नीरज जी की। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कानपुर के एक शायर थे दोस्तों, क्या नाम था भैया? कयूम जी, कयूम नाशाद जी, बिल्कुल सही। आप तो मिले हैं क्या उनसे? उन्हीं के जमाने के, हड़प्पा संस्कृति के हैं ये। उनका एक शेर है, रखता हूं आप सभी के बीच में। तल्ख है कितना सुख से जीना, तल्ख है कितना सुख से जीना, पूछो इन फनकारों से। तल्ख है कितना सुख से जीना, पूछो इन फनकारों से, ये तो लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तब जाकर कविता का जन्म होता है दोस्तों, तब जाकर कविता का जन्म होता है। मैं अब अपने मूड में आता हूं। एक शर्त है बस, उसको निभा लो। आज के इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील कर दूंगा, इसका वादा देता हूं। शर्त सुन लो पहले, तब ताली। इस मंच पर एक पैर, इस मंच पर एक पैर है और दूसरा पैर आपकी तरफ है। मैं चाहता हूं कि जब तक ये कवि सम्मेलन चले तब तक ये दोनों पैर एक साथ चले। हमारे कुनबे के एक बड़े गीत ऋषि कुंवर बेचैन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, संभालो आप। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है,
पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। हो वालो रुक जाओ जरा, अब मजा है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल रहे एक पांव से भी लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। सामने की लाइट्स बंद करवा दो। ये लाइट ऑफ कर दो भैया, और माई के लाल थोड़ा सतर्क रहना, ये तुम्हारे ही हाथ में है आज, अपनी पूरी खेती तुम्हारे ही हाथ में है आज। मैं कवि सम्मेलन का आगाज करता हूं। मां शब्दों की देवी, सुरों की देवी, मां जगती, मां भारती के आह्वान के लिए आमतौर पर उनकी पुत्रियों को बुलाया जाता है। रजनी मैम, सही बात? नहीं, आप चाय पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिसर खाते पीते ही अच्छे लगते हैं। नहीं, आपने जो समझा वो नहीं कहा मैंने, आपने जो समझा वो मैंने